हाय दिस इज अंशुल और आज के वीडियो में हम बात कर रहे होंगे एमएनआईटी जयपुर के बारे में। एमएनआईटी जयपुर के कैंपस के बारे में बात कर रहे होंगे, यहाँ के मेस के बारे में बात कर रहे होंगे, हॉस्टल्स के बारे में बात कर रहे होंगे और क्या क्या कैंपस के अंदर फैसिलिटीज हैं, स्पोर्ट्स ग्राउंड वगैरह है कि नहीं है, वो सारी चीजों के बारे में बात कर रहे होंगे। जेई का एग्जाम क्रैक करो और एमएनआईटी जयपुर में जो अपनी खूब सारी भरकम भरी एक्सपेक्टेशन लेके आ रहे होंगे, क्या ये इस पे कॉलेज खरा उतर पाएगा, इन सब चीजों के बारे में बात कर रहे होंगे। जब भी आप अपना जेई का एग्जाम लिख रहे होते हैं, आप जब जेई मेन का अपना एग्जाम दोगे, उसमें तुम्हारी एक अच्छी परसेंटाइल आई होगी तो तुमने कुछ कॉलेज सेलेक्ट कर रहे हो। अगर उस कॉलेज की लिस्ट में एमएनआईटी जयपुर है तो आपको एमएनआईटी जयपुर के बारे में सारी चीजें जान लेनी बहुत जरूरी है, ताकि आपने जो कुछ अपनी लिस्ट लाइक चॉइसेस आपने जो बनाई होंगी कि हाँ ये चीजें मुझे कैंपस में जाके मिल रही होंगी, क्या ये चीजें यहाँ पे मिल रही हैं, उस सब के बारे में हम बात करेंगे। पीछे मैं तुम्हें पूरे कैंपस का टूर कराता चलूंगा, तो उसके लिए तुम्हें कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। बस एक काम करना है, तुमको सब्सक्राइब का बटन दबाना है। यहाँ पे हम तुम्हारी तैयारी भी अच्छे से करा रहे होंगे, तुम्हें कैंपस में भी लेके चलेंगे, सारी चीजें यहाँ पे तुमको हम। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एमएनआईटी जयपुर तुम्हारा जयपुर में लोकेटेड है। ये आपका सिटी के अंदर नहीं लोकेटेड है, ये आपका सिटी से थोड़ा सा बाहर पड़ता है, लेकिन वो कोई बात नहीं। आपको पता है कि इतने बड़े बड़े कैंपस होते हैं तो सिटी के अंदर पॉसिबल नहीं होता है ना, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा बाहर चल के जाओगे पर जयपुर की गर्मी में आपको कैंपस का पूरा मजा मिल रहा होगा। मैं सारा डिटेल यहाँ पे लेके आया हूँ। 313 एकड़ में आपका ये कैंपस बना हुआ है, बहुत ही शानदार लस्ट ग्रीन कैंपस है और बहुत बड़ा है यार। लाइक तुम शुरू हो जाओ एक दो तीन दिन तो तुमको मतलब पूरा कैंपस घूमने में लग जाएगा, है ना। खूब शानदार शानदार बिल्डिंग है, सारी चीजें मैं आपको पीछे दिखा दिया करूंगा, तो उसकी तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत है। 313 एकड़ में शानदार लस्ट ग्रीन कैंपस है, तो एकदम तुम्हें मजा आएगा। इधर बैठो, एकदम हॉस्टल में उतरो और यहाँ से पूरे कैंपस का है ना मजा टूर लेते निकल पड़ोगे। बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारी मेमोरीज तुम इस कैंपस में बना रहे होगे। बहुत शानदार कैंपस है। मैं एक बात आपको बता देता हूँ, जब आप कैंपस में घूम रहे होगे तो आपको पूरा एंजॉय आएगा, आपको मतलब रिग्रेट फील नहीं होगा कि हम यार ये कहाँ पे क्या एक्सपेक्टेशन लेके आए थे, क्या हो गया। तो कैंपस में तो आपको पूरा का पूरा एंजॉयमेंट मिल रहा होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कैंपस की फैसिलिटीज के बारे में कि आपको कैंपस के अंदर कौन कौन सी फैसिलिटीज मिल रही होंगी। जो नंबर एक चीज है यहाँ पे यार, जयपुर की गर्मी में तुम्हें एयर कंडीशन अगर मिल जाए कैंपस में तो सबसे सुंदर चीज है। तो आपको फुल्ली एयर कंडीशन मिल रहा होगा कैंपस के अंदर, ये एक बहुत अच्छी चीज है। जब तुम जाओगे मई जून में, आपको पता है राजस्थान में कितनी गर्मी होती है, ऊपर से जयपुर में तो बहुत ज्यादा गर्मी होती है, और उसके अंदर अगर तुम्हें पूरे कैंपस में एयर कंडीशन मिल जाए तो मजा ही आ जाता है। तो आपको पूरा एकदम, भले गवर्नमेंट कॉलेज है पर आपको पूरा है ना एसी वसी लग रखे मिल रहा होगा। फीस लेते हैं आप तो इतना तो उनके लिए कर्तव्य बनता है, राइट। फिर दूसरी चीज है, कॉलेज के अंदर आपको सारी चीजें मिल जाएगी। मैं नोट डाउन करके लेके आया हूं ताकि मेरे से कुछ भी मिस ना हो जाए। आपको बढ़िया बढ़िया लैब मिल रही, खूब बड़ी सी इतनी शानदार लाइब्रेरी मिल जाएगी, जाके किताबें उताबें पढ़ोगे नहीं पर ठीक है, मैं बोल दे रहा हूँ, कर्तव्य मेरा बनता है, समझ रहे हो ना। बाकी क्लासरूम्स वगैरह भी आपको बहुत अच्छे से मिल जाएंगे। क्लासरूम का आपको पीछे मैं दिखा दूंगा, फुल्ली एयर कंडीशनड होते हैं, कोई आपको उसमें दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। बस जल्दी से अपना पढ़ाई अच्छे से करो, परसेंटाइल अच्छी लेके आओ। जयपुर में तुम्हारा स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। सारी चीजें आपको स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिल जाएंगी आपको, इंक्लूडिंग क्रिकेट, हॉकी, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, फुटबॉल, सब कुछ है यार। बस तुम आओ तो कैंपस में सब कुछ स्पोर्ट्स फैसिलिटीज में कोई दिक्कत नहीं होने। तुमको तेंदुलकर, मेजर ध्यानचंद, रोनाल्डो, मेसी कुछ भी बनना है, सारी चीजें आपको यहाँ पे अवेलेबल हो रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज एकदम टॉप नॉच है, क्लासरूम भी टॉप नॉच है। अगर लाइब्रेरी की बात करें तो आप हजारों लाखों किताबें आपको मिल जाएंगी, तो आओ आराम से बढ़िया लाइब्रेरी का पूरा एंजॉयमेंट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे पता है तुम आओगे नहीं, एक दो दिन आओगे घूमने के लिए, एक अच्छी फोटो खींचोगे, बट स्टिल मेरा कर्तव्य बनता था तो मैं तुम्हें बता दिया। यहाँ पे खूबसूरत इंक्यूबेटर भी बनाया गया है एमएनआईटी जयपुर में। तो अगर तुम्हारे पास कोई स्टार्टअप आइडिया है, शार्क टैंक वगैरह से देख के तुम प्रेरित हो चुके हो, तो एमएनआईटी जयपुर तुम्हारा हार्दिक स्वागत करता है। आओ अपने स्टार्टअप आइडिया को दिखाओ और तुम एक बहुत ही कम एज में, लाइक आजकल 24-25 में करोड़पति होने का बड़ा फैंसी ट्रेंड भी चल रहा है ना, तो वो सारी चीजें तुम यहाँ पे कामयाब कर रहे होगे। और अगर वे पे बात की जाए कैंटीन की, बहुत शानदार कैंटीन में स्पेशली मेरे को मतलब मैं आओ यार एक बार मतलब विजिट करो, शानदार कैंटीन है। और खासकर जो नाइट कैंटीन है यहाँ की वो मस्त है, तो एकदम तुम्हें कोई उसकी दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। हॉस्टल्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको 13 हॉस्टल्स मिल रहे होंगे। 10 बॉयज हॉस्टल है, 3 गर्ल्स हॉस्टल हैं। और अब तुम, मुझे पता है थोड़ा सा हैरान हो गए, 10:3 अपने आप रेशियो को मेंटेन करो। इससे पहले मैं तुम्हें रेशियो के बारे में बता देता हूँ। 1:6 का रेशियो है, एक ठीक ठाक डिसेंट रेशियो। कहाँ आईआईटीज में जाओगे 1:13 का रेशियो होता है, 1:17 का होता है। यहाँ पे कम से कम तुम्हें 1:6 का मिल रहा है, तो एक ठीक ठाक रेशियो आप कह सकते हो। और अगर वहीं पे बात की जाए तो आपको हॉस्टल में सबसे अच्छी चीज कह सकते हो कि सेकंड ईयर से आपको सिंगल रूम मिल जाएगा, लेकिन आपको फर्स्ट ईयर में आपको ट्रिपल शेयरिंग रूम मिल रहा होगा। तो ये थोड़ा सा आपको फर्स्ट ईयर में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, बाकी सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में आपको एक सिंगल रूम मिल जाएगा। हॉस्टल के अंदर सारी सुविधाएं उपलब्ध है, आपको एक कॉमन रूम मिल रहा होगा। हाँ, एक चीज यहाँ पे कि आपको कैंपस में तो आपको पूरा मतलब एयर कंडीशन मिल जाएगा, बट हॉस्टल में आपको पूरा एयर कंडीशन नहीं मिल रहा होगा। यहाँ पे आप बाकी कूलर वगैरह का है सुविधा, और कोई वैसे नहीं है, तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिक्कत लेना पड़ेगा कि आपको हॉस्टल के अंदर मतलब एसी यहाँ पे फुल्ली एयर कंडीशन नहीं मिल रहा होगा।
और अगर बात की जाए तो आपको यहाँ पे 24/7 वाईफाई फैसिलिटीज हॉस्टल में मिल रही होंगी, जो कि सबसे अच्छी चीज है। हॉस्टल के अंदर भी आपका बहुत सारी चीजें लाइक कॉमन रूम वगैरह है, टीवी वगैरह है, बैडमिंटन कोर्ट है, सारी चीजें यहाँ पे मिल रही होंगी, तो उसमें तुम्हें दिक्कत नहीं की जरूरत है, कैंपस में इतना दूर जाने की जरूरत नहीं, हॉस्टल में तुम्हें सारी सुविधाएं मिल रही होंगी। और यहाँ पे जिम वगैरह भी आपको हॉस्टल मिल जाता है, एक लॉन्ड्री फैसिलिटीज भी है, तो उसमें तुम्हें ज्यादा दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। तो मैंने आपको हॉस्टल के बारे में बता दिया। अब बात करते हैं मेस के बारे में, क्योंकि तुम घर से दूर आ रहे होगे, मम्मी के हाथों का खाना तुमको खा खा के बोर तो नहीं हुए होगे। अगर तुम्हें ऐसा रियलाइज हो रहा है कि मम्मी के हाथ का खाना खा के बोर हो चुके हो, तो कैंपस में आओ, ठीक ठाक डिसेंट खाना मिल जाएगा, लेकिन एक महीना बाद तुमको याद जरूर आई रही होगी मम्मी के खाने की। तो आओगे यहाँ पे, उतनी अच्छी क्वालिटी का खाना नहीं मिल रहा होगा जैसा तुम्हें घर पे मिलता था, बट स्टिल तुम्हें डिसेंट क्वालिटी का फूड मेंटेन रहता है, बाकी हाइजेनिक रहता है प्रॉपर, इसमें तुम्हें कोई दिक्कत देने की बात नहीं है। अगर वहीं पे बात की जाए हम और चीजों के बारे में, लाइक क्लासेज वगैरह के क्या सीन है, तो अब चिल माहौल है। थोड़े कुछ आपको प्रोफेसर्स मिल रहे होंगे जो कि थोड़े बहुत स्ट्रिक्ट है, लाइक उनका भाई साहब, अगर क्लास में तुम 8 के बाद 8:05 पे पहुंच रहे होगे तो भाई पूरा वो डांट वाट देते हैं, तो उसकी तुम्हें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। बाकी कुछ प्रोफेसर्स बहुत चिल हैं, तो आओ बढ़िया अच्छी तैयारी करो, और शानदार इस जयपुर के कैंपस में आपका स्वागत है ना। पीछे कैंपस देख के तुम्हें वैसे भी इंजॉयमेंट आ चुका होगा। बाकी सारी सुविधाओं के बारे में हमने बात कर ली है, और अगर और किसी टॉपिक वीडियो चाहते हो तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी मेक श्योर कि आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दो, और अगर आप हमारे साथ में प्रिपरेशन करना चाहते हो तो वो सारी चीजें तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टिल देन खुद का ख्याल रखो, और इस बात पे यकीन रखो कि आप अपने ड्रीम कॉलेज में जरूर पहुंचोगे।